हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज कॉलम 1 कॉलम 2. यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. अ सिंगल जीन अफेक्टिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप्स, इंटरमीडिएट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, एबीओ ब्लड ग्रुप्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये यहाँ पर टर्म्स गिवन है और इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है. तो बच्चों यहाँ पर की कंसेप्ट हर एक टर्म के लिए अलग अलग होगा. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट टर्म. ठीक है, कॉलम 1 का फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसी कंडीशन जिसमें एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को अफेक्ट करे, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है बच्चों प्लियोट्रॉपी. ऐसी कंडीशन को कहा जाता है प्लियोट्रॉपी. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया भी है. सिकल सेल एनीमिया में ब्रेन भी अफेक्ट होता है, लिवर, स्प्लीन, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सिंगल म्यूटेंट अलील की वजह से, एक सिंगल म्यूटेंट जीन की वजह से बहुत सारे अफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट टर्म में क्या है, नेक्स्ट टर्म है स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप्स. स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप्स का मतलब क्या होता है, जब हमें बहुत सारी वेरिएशंस दिखती है फिनोटाइप्स में. ठीक है, many variations for a phenotype, many variations of phenotype of a single trait. एक सिंगल ट्रेट के लिए आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे वेरिएशंस दिखेंगे. तो इसको हम कहते हैं बच्चों, ये किससे कंट्रोल होता है, इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब होता है जब एक सिंगल ट्रेट को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हो, इसीलिए तो आपको इतनी सारी वेरिएशंस दिखती हैं. सो वी कैन राइट ओवर हियर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स. ऐसा ट्रेट जिसे बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हो, उनमें आपको इतनी सारी वेरिएशंस दिखती है, एक पूरी रेंज ऑफ वेरिएशंस दिखती है. ठीक है, सो स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप मैच करेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से. नेक्स्ट टर्म हमको दे रखा है इंटरमीडिएट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. इंटरमीडिएट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इंटरमीडिएट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, कोई भी अलील एक दूसरे अलील पे डोमिनेट नहीं करता है. ठीक है, नन ऑफ द अलील्स डोमिनेट ओवर द अदर. और इसकी वजह से क्या होता है, दोनों अलील्स के बीच का एक इंटरमीडिएट मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट टर्म क्या गिवन है हमको, एबीओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में हमको देखने को मिलता है कोडोमिनेंस. ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, कोडोमिनेंस. एबीओ ब्लड ग्रुप मैचेस विद कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. बोथ द अलील्स express themselves in heterozygous condition, express themselves when present together. ठीक है, when present together. कैसे ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस देखने को मिलता है, ये जो एबी ब्लड ग्रुप होता है, एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसका अगर मैं जीनोटाइप देखना चाहूं तो इस तरीके से दिखता है, आई ए और आई बी. अब देखो ये जो आई ए और आई बी जीन अलील्स हैं, These alleles are codominant. तभी तो AB ब्लड ग्रुप में ये दोनों ही अलील्स क्या है, एक्सप्रेस हो रहे हैं. These alleles are codominant, क्योंकि ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन दोनों को कोडोमिनेंस का फिनोमिना शो कर रहे हैं.
तो अब हम इन टर्म्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। ए 3 के साथ मैच होता है, बी 1 के साथ मैच हो रहा है, सी 4 के साथ मैच हो रहा है और डी जो है वो 2 के साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है। ऑप्शन 1 दैट इज ए मैचेस विथ 3, ओके, ए मैचेस विथ 3, बी मैचेस विथ 1, सी मैचेस विथ 4 एंड डी मैचेस विथ 2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।